नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। हिलेरी क्लिंटन ने मांगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जवाब। ट्विटर पर पूछा, धमकी और नफरत पर आधारित अपराधों में इजाफा क्यों। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवासन की हत्या के बाद ट्रंप की चुप्पी पर हिलेरी क्लिंटन का ट्वीट। मामले में अपना पक्ष रखे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। विदेश सचिव आज अमेरिका जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाएंगे। अमेरिका में नस्लीय हिंसा का शिकार हुए श्रीनिवास का आज अंतिम संस्कार होगा। कल देर रात हैदराबाद शव लाया गया। दिल्ली में बढ़ा रामजस कॉलेज का विवाद। आज डीयू और जेएनयू के छात्रों का सेव डीयू मार्च। आज एनएसयूआई की सांकेतिक भूख हड़ताल, मशाल रैली भी निकाली जाएगी। बीती रात एबीवीपी ने निकाला तिरंगा मार्च। रामजस कॉलेज से आर्ट फैकल्टी तक ये रैली निकाली गई। डीयू में आयशा समर्थक लड़की को सुरक्षा मिली। दिल्ली पुलिस ने तैनात कर दी महिला सुरक्षा गार्ड। एबीवीपी का विरोध करने वाले आयशा समर्थक छात्रा को सोशल मीडिया पर रेप की धमकी। दिल्ली महिला आयोग में शिकायत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, विश्वविद्यालयों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के लिए केंद्र के कामों को गिनाया। 2 साल में राज्य में 865 किलोमीटर हाईवे बनाए जाने का दावा भी किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीड़ित छात्रा का समर्थन किया। एबीवीपी के एक सदस्य ने आयशा सदस्यों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। यूपी चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव की आजमगढ़ में 7 चुनावी सभाएं। मायावती की मऊ में 2 रैलियां। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ और बलिया में जनसभाएं करेंगे। आज लालू यादव भी यूपी में प्रचार करने के लिए निकलेंगे। मऊ में पीएम का समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर निशाना। कहा, अखिलेश डर की वजह से कांग्रेस की गोद में गए। गोरखपुर में अखिलेश और राहुल गांधी ने साझा रैली की। पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। यूपी चुनाव के 5वें चरण में 57% वोटिंग हुई। अखिलेश के 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल देने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह और उमा भारती के बाद बोले मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी यूपी में देती मुस्लिमों को टिकट तो अच्छा होता। यूपी के रायबरेली में अनीता श्रीवास्तव ने प्रशासन पर विरोधियों से मिलने का आरोप लगाया। जताई अपनी हत्या की आशंका। कानपुर की महाराजपुर सीट पर दोबारा से वोटिंग की मांग। धरने पर बैठे कांग्रेस उम्मीदवार राजाराम पाल। यूपी के उन्नाव में दूसरी पार्टी का प्रचार करने पर मारपीट। घर में घुसकर पिटाई की। एक महिला वकील जख्मी हुई। कोलकाता के बड़ा बाजार में बीती रात भीषण आग लग गई। 35 से ज्यादा फायर टेंडर्स को लगाया गया। रात भर आग धधकती रही। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्टेट बैंक की शाखा में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज 10 लाख बैंक कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर। भत्ते मुआवजे की मांग। 9 यूनियन शामिल। कश्मीर में हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक दुर्गा प्रसाद का बयान। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दिया था विवादास्पद बयान। कहा था, कश्मीर अब हमारे हाथ से निकल चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा, चीन से पीछे छूट चुका है भारत। पीएम की मऊ रैली से पहले बम की खबर देने वाला गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने कहा, 21 साल के दीपक ने फर्जी कॉल की थी। ओडिशा के अंगुल में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अमोनिया प्लांट का विरोध हुआ तेज। जीएसपीएल ने वन और पर्यावरण मंत्रालय की परमिशन नहीं दी। नर्सरी में दाखिले पर दिल्ली सरकार की अपील खारिज हुई। हाईकोर्ट ने कहा, इस साल दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में नेबरहुड क्राइटेरिया के आधार पर एडमिशन नहीं होगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अकाउंट की ऑडिट कराने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। 2 मार्च को सुनवाई होगी। शिवसेना ने आरएसएस नेता एमजी वैद्य के फॉर्मूले को खारिज कर दिया। बीएमसी में मेयर शिवसेना का ही होगा कहा। बीएमसी चुनाव के बाद एमजी वैद्य ने सलाह दी थी बीजेपी और शिवसेना को 2.5 साल के लिए मेयर पद शेयर करने की सलाह। शिवसेना का बीजेपी पर हमला। कहा, जम्मू कश्मीर में अफजल को शहीद मानने वालों के साथ सरकार बीजेपी चला रही है। नीमच के इंस्पेक्टर के मोटापे के इलाज के लिए मुंबई के डॉक्टर लकड़ावाला ने भी पेशकश की। शोभा डे के ट्वीट्स के बाद सुर्खियों में आए थे इंस्पेक्टर। नौसेना में 30 साल के योगदान के बाद आईएनएस विराट 6 मार्च को नौसेना से विदा होगा। 27 बार धरती का चक्कर लगा चुका है। गुवाहाटी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 6 अफसरों को गिरफ्तार किया। सोशल वेलफेयर स्कैम में खुलासा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन की तबीयत बिगड़ी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हालचाल पूछा।
सिमी के 11 आतंकियों को इंदौर कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, सभी साबरमती जेल में बंद। चंडीगढ़ में शराब की बिक्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, बैन के खिलाफ व्यापारी। संवैधानिक संकट से बचने के लिए गोवा में आज बुलाया जा सकता है विधानसभा का विशेष सत्र। पिछले सत्र को पूरे हो चुके थे 6 महीने। मद्रास हाईकोर्ट में आज पेश होंगे एक्टर धनुष। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने धनुष के माता पिता होने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 735 महंगे मोबाइल फोन भी बरामद किए। मोबाइल फोन के IMEI नंबर तक बदल देते थे शातिर चोर। जब्त फोन की कुल कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस ने पूर्व महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी के कई मामलों में तलाश दी। दिल्ली में 24 घंटे में छुड़ाया गया अगवा बच्चा। 5 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। परिवार का सदस्य ही आरोपी निकला। मध्य प्रदेश के दमोह में ATM से निकला बिना नंबर का नोट, नाराज लोगों का हंगामा। जयपुर में रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया लौटाने के लिए नीलाम होगी। डिपो की जमीन मिलाए जा सकते हैं रोडवेज के 2 डिपो। मुंबई में 15 साल की लड़की को पड़ोसी ने पीट कर मार डाला। परिवार ने पुलिस पर जांच में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया।